विपक्षी पार्टियों की बात हो रही है और विपक्षी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन चरण सिंह सापरा आप इस पैनल में कर रहे हैं। आपसे ही सवाल सबसे पहले लेता हूं। अभी अभी जब आप बात कर रहे हैं, मात्र मुश्किल से 10 या 12 मिनट पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए और उन्होंने कहा, उनका बयान है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। इस गठबंधन के पास न नेता है, न नीति है, न नियत है। तो आदरणीय जेपी नड्डा जी ये भी बताएं कि जो 38 पार्टियों की बात कर रहे हैं वो कौन सा कुनबा है और कहां कहां से वो कुनबा जुड़ रहा है, वो भी कल स्पष्ट हो जाएगा, कल उनकी मीटिंग आएगी तो। और दूसरी बात यह है कि इनके कुनबे से शिवसेना या तेलुगु देशम या अकाली दल ऐसे तमाम सारी छोटी पार्टियां जो है वो इनके कुनबे से छोड़ करके क्यों गई थी। तो ठीक है, आदरणीय नड्डा जी ने अपनी बात, अपना वक्तव्य करना था, उन्होंने कई सारी बातें उसमें की है, ना नीति है ना नियत है इनकी। तो आपकी नीति और नियत क्या सही है? आपकी नीति के दौरान महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, आपकी नीति के दौरान बेरोजगारी जो है वो सर पर चढ़ करके बोल रही है, आपकी नीतियों के आधार पर चीन जो है वो हमारी जमीन पर घुसा है, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाई है। तो ये आपकी नीति और नीतियां है ना, तो ये जनता जानती है सब कुछ, और जनता के सामने सब स्पष्ट होगा। जो 26 पार्टियां, विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही है, ये आपका ये सारा पर्दाफाश करेंगी। जो आपके झूठ और लूट की सरकार है उसका पर्दाफाश ये विपक्षी पार्टियों की एकत्रता करेगी। और इसीलिए आप भी एनडीए का जाप जपने लगे हो। नहीं तो आप कहते थे एक अकेला सब पर भारी, अब क्या निकल गई हेकड़ी सारी। अब हेकड़ी निकली है तब ना आप एनडीए की बात। क्या बोला, एक बार फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? पार्टियों को जोड़ने की बात कर रहे हो। एक अकेला सब पर भारी, अब निकल गई हेकड़ी सारी। चलिए, इसी को लेके आप सवाल लेके जाता हूं मैं अजय आलोक के पास। अजय आलोक, पहले आप अकेले सब पर भारी थे, अब आपकी हेकड़ी निकल गई, आप सबको इकट्ठा कर रहे हैं। वो 26 लाए, आप 38 ले आए। देखिए, अहंकार में डूबी हुई कांग्रेस के बारे में एक ही कहना है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया, है ना। इसी अहंकार के साथ रहिएगा तभी 9 ही वर्ष हुए हैं सत्ता से दूर हुए, अभी कम से कम 90 वर्ष सत्ता से दूर और रहना पड़ेगा। त्यागिए अहंकार। हम अकेले 303 थे, तब भी हमने एनडीए रखा और सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया। एक कांग्रेस की सरकार बता दीजिए जहां पे कांग्रेस बहुमत में हो और उसने अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में लिया हो। आज तक कभी हुआ नहीं, क्योंकि सत्ता तो एक परिवार तक सीमित रख रहा है ना। आज भी उसी मानसिकता पे चल रहा है। अब आता हूं दूसरी बात, ये विपक्षी दलों की बैठक के बारे में। गौरव जी, 2-3 महीने और बीतने दीजिए, फिर एक गाना बड़ा उपयुक्त बैठेगा। आपने सुना होगा, एक गाना था, बंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। तो अभी दूसरी बैठक है, 3-4 बैठक ऐसी और होने दीजिए। अहंकार छट छट के निकलेगा। और ऐसी बैठक है जिसमें डिनर पे कोई नहीं जा रहा है, कल ब्रेकफास्ट पे कोई नहीं रहेगा, और फिर लंच कोई अटेंड करने पहुंचेगा तो ब्रेकफास्ट वाले भाग जाएंगे। ये ऐसी बैठक है। मुझे इनके बैठक पे कुछ नहीं कहना है। ये हमारी नीतियों की बात कर रहे थे। भैया, नीति हमारी ऐसी है कि हमारी अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पे पहुंच गई। नीति तो हमारी ऐसी है कि हमारे हाईवे 25,500 बने थे 2014 तक, आज 2023 में हमारे हाईवे 58,000 किलोमीटर तक बन गए। नीति तो हमारी ऐसी है कि हमारे पास 8 एम्स होते थे, आज हमारे पास 23 एम्स। इस पर आएंगे, इस पर आएंगे। हमारी पास ऐसी है कि 7 आईआईएम थे, आज करेंगे। अजय आलोक इस पर आएंगे। नहीं, नीति की बात कर रहे हैं। इनकी नीतियां, हमारी नीतियों में अंतर। मुंबई से गए दूसरी बात, फिर भी एनडीए और इसमें एनडीए और सुनिए ना, मुंबई से गए पटना, फिर भी नहीं मिले सजना, हमें राही प्यार के फिल्म का जो गाना आप गुनगुना रहे हैं, मोहब्बत की दुकान, तो नीरजा जी यहां पर राहुल गांधी ने भी खोल लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं नीरजा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इसका आकलन कैसे करती हैं कि एकदम से एनडीए का नैरेटिव सामने आना, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को है ना कि 38 दल हमारे साथ आ रहे हैं, जो बात कांग्रेस कह रही है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि बीजेपी में अब अकेले दम चुनाव में जाने का या वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है? देखिए, जैसा कि कहा कि हेकड़ी निकलेगी कि नहीं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि रिस्क नहीं लेना चाहती भाजपा इस बार कि मेजॉरिटी की तरफ करे। हालांकि उन्होंने अपने सबसे पुराने एलाइज को जाने दिया, एनडीए को रखा, लेकिन चाहे शिवसेना थी, चाहे जनता दल यू थी, चाहे अकाली दल था, सबको जाने दिया, रोका नहीं।
अब उन्होंने 19 पार्टियों को, और उससे भी ज्यादा पार्टियों की बात हो रही है, छोटी पार्टियों को भी साथ लाने का एफर्ट है। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको आभास हो रहा है कि कहीं गड़बड़ा ना जाए चीजें, तो पार्टी साथ में रहेंगी एनडीए के तो बेहतर रहेगा। अपने से मेजोरिटी आ जाए बहुत अच्छा, नहीं आए तो ये पार्टी सुर रहेंगी। इसका मतलब ये भी निकलता है कि भाजपा का नेतृत्व ऑपोजिशन की यूनिटी मूव्स को सीरियसली ले रहा है। ओके